अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इसमें दो लफ्ज़ों से बनी है बायोडाइवर्सिटी। एक है बायो, एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस। लाइफ का मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान दुनिया में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ये उनके दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिफरेंस क्या हो सकती है वो हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। अभी उसका डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे: द डिफरेंस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिगार्ड देयर साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके दरमियान एक ऑर्गेनिज्म का साइज, उसका शेप, स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका रिप्रोडक्शन किस तरह है, ये ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक डिफरेंस होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का शेप किस तरह है, साइज़ किस तरह है, बिहेवियर किस तरह है, रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, वो किस तरह अपनी नस्ल को बढ़ाता है, किस तरह वो बच्चे पैदा करती है। इन करेक्टर को देख के हम इनकी सिमिलरिटीज़, इन करेक्टर की सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हम देखकर फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि दुनिया में हमारे साथ तो ज़मीन के सतह पर हमारे साथ तो 2 मिलियन, ये 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे साथ तो लिविंग थिंग्स की स्पेशी मौजूद है। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेशी हमारे साथ मौजूद है और इसमें और 0.5 मिलियन किस्म के हमारे साथ तो प्लांट्स मौजूद हैं। ठीक है, पौधे, प्लांट्स, ये हमारे साथ तो 0.5 मिलियन के हिसाब से हमारे साथ दुनिया में मौजूद है, ऐसे ज़्यादा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में उनके एक कॉमन कैरेक्टर होती है। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी कॉमन कैरेक्टर होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको पता है, इंसान है, प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स, ये सारे एक या एक से ज़्यादा सेलों से बने हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, कोई एक से ज़्यादा मिलियन से भी ज़्यादा सेलों से बना है। ठीक है, ये जितनी भी, जैसे कि हमने कहा सेल से बना है, तो सेल हमारे पास फंक्शन क्या करता है वो आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं, आप हमारे चैनल में देख सकते हो कि सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्या होता है। ठीक है, ये हमारे साथ एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है सेल, जिससे क्या होता है, हमारे जो हेरेडिटी करेक्टर होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं। एक पेरेंट्स के जो करेक्टर्स होते हैं वो बच्चों तक मुंतकिल करने में सेल क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद है। अगर हम उसके साइज़ को देख लें, शेप को देख लें, उसके बिहेवियर को देख लें, हमारे साथ एक ग्रेट डिफरेंस होता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान। साइज़, शेप, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, ये ऑर्गेनिज्म की बहुत मुख्तलिफ होती है बाज़ ऑर्गेनिज्मों की। ठीक है, ये जो डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, इसे आम तौर पर हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। ठीक है, इस आम तौर पर हम इसको क्या कहते हैं? जो डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप सोचो कि आपके जहन में सवाल आएगा कि यार ये बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें बायोडाइवर्सिटी? सीधे सीधा बोलो, ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्लासिफिकेशन करनी है। देखिए, इसके कुछ नीड है। ठीक है, नीड, वो नीड क्या है और उससे नीड है, उसे एक ज़रूरत है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन।
एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या तकसीम करने के अमल कि अहम क्या है और ज़रूरियात क्या है। ये जो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट होती है। क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट करना ग्रुप से और सब ग्रुप्स में तो ठीक है, लेकिन सब ग्रुप्स में क्यों करते हैं ये आगे हम जब ग्रुप स्टडी करेंगे तो फिर हमको बताएंगे कि ग्रुप को ऑर्गेनिज्म में ग्रुप्स को क्यों तकसीम करते हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म को तकसीम करना इनटू ग्रुप में या और सब ग्रुप्स में, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स बनाने, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो फील्ड हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की, ठीक है, डीलिंग विद द नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, उसके एक नेम के साथ पढ़ते हैं कि फला ऑर्गेनिज्म के फला कैरेक्टर, नेमिंग, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, इस तरह साइंटिस्ट जो कि रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के दरमियान देखते हैं, साइंटिस्ट जब क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को उठाते हैं, उनको देखते हैं कि भाईजान इस जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कौन सी कैरेक्टर सिमिलरिटीज़ रखती है, कौन सी ऑर्गेनिज्म डिसिमिलरिटी रखते हैं। मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से मिलता है, हाँ मिलता है, तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई। अब डिसिमिलरिटीज़ क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, क्या उसका साइज़, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्या ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, नहीं मिलते, ये हो गया डिसिमिलरिटीज़। ठीक है, जब दो ऑर्गेनिज्मों के दरमियान सिमिलरिटीज़ काफ़ी सारी होती है तो फिर उस ऑर्गेनिज्म को, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाला जाता है। ठीक है, जो अहमियत है क्लासिफिकेशन की वो ये है कि ऑर्गेनिज्म को एक अरेंज में करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अरेंज में रखना, ऐसे मैनर से हम रखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म को फिर हम उसके जो रिलेशनशिप है आपस में, इसको हमें स्टडी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स है बायोलॉजी का, ठीक है, अब उसने पढ़ाने है बायोलॉजी, ठीक है, या आपको वो ऑर्गेनिज्म के बारे में उनके प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है, तो कैसे बताएगा, कौन कौन से हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग प्रॉपर्टी बताएगा, तो बहुत मुश्किल है। ग्रुप्स बने हैं, आपको एक ग्रुप्स आपको बताएंगे कि भाईजान ये ग्रुप है, हम जिस तरह हमारे पास ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में पे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर प्लांट्स में अलग ग्रुप्स होते हैं, एनिमल्स में अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वो क्या है हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इस तरह ग्रुपों में अगर डिवीज़न होगी तो फिर हमें पढ़ने में आसानी होगी।